हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हो, 16 जनवरी से लेकर जो बॉलीवुड और सोशल मीडिया में एक ही खबर हर घंटों में चलाया जा रहा है। हर न्यूज़ चैनल पर, हर मीडिया में ये चीज़ दिखाया जा रहा है, जो सैफ अली खान के केस में एक नया मोड़। आखिरकार सैफ अली खान का स्टेटमेंट पुलिस दर्ज किया और उस स्टेटमेंट में साफ साफ बताया गया, सैफ अली खान जो कुछ भी बताया वो रिकॉर्ड हुआ, उस स्टेटमेंट दर्ज हुआ और पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। जो भी लोग सवाल उठा रहे थे, जितने भी लोगों के बारे में सवाल उठा रहे थे, सैफ अली खान हर एक सवाल का जवाब दिया, स्टेटमेंट में दर्ज हुआ। और इसे जो कोई भी जाना, सारे लोगों को सच्चाई का पता चला। जो कुछ भी चल रहा था वो सारी गलतफहमी लोगों का दूर हो गया। और जिस चोर को पकड़ा गया, जिस चोर को मुंबई पुलिस और मुंबई के क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया था, उसके बारे में भी बताया जा रहा था जो वो चोर असली नहीं है, बल्कि पुलिस एक नाटक के तहत किसी अन्य व्यक्ति को पकड़कर सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया था, हमलावर का नाम बताया जा रहा है। जो हमलावर वही है जिसने सैफ अली खान के घर के अंदर गया और सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था। उस बारे में भी फॉरेंसिक टीम का फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो भी आ चुका है, उसमें भी साफ साफ क्लियर हो चुका है। और बदमाश खुद चोर ने बताया, मैं ही वो व्यक्ति हूँ। उसने अपने इकबाल जुर्म कबूल किया और उसने ये भी बताया, जो मैं जिस चाकू से सैफ अली खान के ऊपर और उनके घर के नौकरानी के ऊपर वार किया था, जो चाकू टूट कर सैफ अली खान के पीठ पर रह गया था, वो चाकू का बाकी का हिस्सा मैं भागते समय कहाँ पर फेंका। उसके कहने पर जब पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचता है, एक कूड़ेदान से एक नाली होती है जो मुंबई के अंदर खास है, गडर है, खुली नाली है, और उस नाली से बरामद भी कर लेता है और उसका भी फिंगरप्रिंट मिल जाती है, जो हाँ, वही वह हमलावर है, जो शरीफुल्ला उर्फ शहजादा। और पूरा डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आखिर सैफ अली खान ने क्या क्या बताया। जैसा डॉक्टर ने बताया था, जो सैफ अली खान के साथ एक बच्चा आया था, तरह तरह की बातें उठने लगा। करीना कपूर घर पर नहीं थी, शुरुआत में बताया गया, फिर बाद में बताया गया करीना कपूर घर पर थी। इस सवाल का जब सैफ अली खान से पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ, करीना कपूर घर पर ही थी और मेरे बेडरूम में साथ में थी। लेकिन फिर करीना कपूर क्यों नहीं गया, इसका भी जवाब दिया। और एफआईआर जो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जो एक पर्चा भरा जाता है, जो कौन पेशेंट है, कौन भर्ती करवाने आया, उसमें भी एक नया नाम आता है। जबकि इससे पहले बताया जा रहा था जो तैमूर खान, जो उनका बड़ा बेटा है दूसरी करीना कपूर से, वो गए थे। लेकिन शुरुआत के तौर पे तो इब्राहिम खान के नाम ले रहा था, लेकिन अभी तैमूर का नाम आया था बीच में। लेकिन सैफ अली खान के स्टेटमेंट में एक नया व्यक्ति का नाम आता है और इस बारे में भी बताता है, जो आखिर करीना कपूर क्यों नहीं गई थी और वो व्यक्ति कौन। पूरा पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा, जो सैफ अली खान को लेकर, जो सेहत को लेकर जो तरह तरह का बातें हो रही थी, जो एक व्यक्ति को इतना बुरी तरीके से मारा जाता है, फिर वो व्यक्ति 5 से 6 दिन में रिकवर होकर इस तरीके से चलकर घर पर कैसे आ सकता है। इसके बारे में वरिष्ठ वकील हैं, आप लोग जानते होंगे, उज्जवल निगम, उसके बारे में जवाब दिया और उन लोगों के ऊपर लानत जताया, जो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कह नादानी कह सकते हो, जो ऐसा सवाल करते हैं। उज्जवल निगम ने जो सैफ अली खान के सेहत को लेकर और जो चल के आने के पीछे का जो वजह बताया, वाकई आपको सुननी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बताओ, जो टाइमिंग को लेकर हो रहा था, तो टाइमिंग में बताया जा रहा था 2:33 पर, 2:33 पर सैफ अली खान को ऊपर हमला करता है हमलावर शरीफुल्ला उर्फ शहजादा। तो फिर और पहले बताया जा रहा था 3 बजे तक, 3 बजे तक सैफ अली खान अस्पताल पहुंच गया था। फिर जब स्टेटमेंट सैफ अली खान का दर्ज हुआ और अस्पताल में जो पर्चा भरा गया था, फॉर्म भरा गया था, बाकायदा एक पर्चा भी कह सकते हो, फॉर्म भी कह सकते हो, जो कौन पेशेंट है, कौन लेकर आ रहा है, कितने बजे उसका एडमिट हो रहा है, ये सारी चीज़ भरा जाता है। इस पर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फर्क दिखा रहा था। तो 2:33 पर जब सैफ अली खान का तबीयत बिगड़ा,
वो हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल के लिए भागा। उनके साथ उनका बेटा था, जैसे कि बताया गया तैमूर था। ये सच है, तैमूर खान था। लेकिन तैमूर खान के अलावा भी एक नौकर था जो सैफ अली खान के घर में काम करते थे। अब 2 जन हो गई, इसके बारे में सैफ अली खान बताया जो हाँ 2 जन गए थे। लेकिन जो अस्पताल में पर्चा भरा गया, जो फॉर्म भरा गया, उसमें एक अननोन पर्सन का नाम है। उनका नाम होता है अफसर अब्बास जैदी। अब अफसर अब्बास जैदी कौन है, इसके बारे में जब सवाल किया गया तो इसके बारे में बताया गया जो अफसर अब्बास जैदी जो है सैफ अली खान का करीबी है, उनका दोस्त है। और उसे इस घटना के बारे में जानकारी दिया गया। सबसे पहले फ़ोन पर करीना कपूर ने अफसर अब्बास जैदी को फ़ोन किया, पूरा घटना बताया जो ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो जा नहीं सकी, तुम जल्द से जल्द लीलावती पहुंचो और पहुंचने के बाद सैफ अली खान को देखो। अफसर अब्बास जैदी फ़ौरन घर से निकलते हैं और निकलने के बाद वो सैफ अली खान का एडमिशन करा था। तब तक सैफ अली खान का एडमिशन नहीं हुआ था अस्पताल के अंदर, फॉर्म भी भरा नहीं गया था। जब अफसर अब्बास जैदी पहुंचता है, जब फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म में सब कुछ बाकायदा लिखा जाता है, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, टाइमिंग भी दर्ज होता है। उस फॉर्म में 4:11 पर फॉर्म भरा गया था। क्योंकि आप जब भी किसी भी जगह पे जाओगे, जब फॉर्म भरता है ना, फ़ौरन सामने घड़ी की तरफ देखता है, उसी घड़ी के वक्त जो वक्त होता है उसी वक्त को दर्ज किया जाता है जो इस वक्त इस फॉर्म को भरा जा रहा है। तो वही है जो टाइमिंग का जो फ़र्क है, इसी वजह से है। अब दूसरा सवाल, जब करीना कपूर खान घर पर थी, सैफ अली खान से पूछा गया। सैफ अली खान का स्टेटमेंट इसमें था, जो करीना कपूर घर पर थी तो करीना कपूर अपने पति को क्यों लेकर अस्पताल ले गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दुनिया का कितनी भी बड़ी वजह रहा हो, लेकिन जब पति के ऊपर ऐसा खतरनाक तरीके से वार किया गया हो, तब एक पत्नी होकर क्यों नहीं जा सकती। इस पर सैफ अली खान का कहना है, जो मैंने खुद मना किया, मैं खुद करीना कपूर को मना किया, जो तुम मत चलो। मैं तैमूर और एक नौकर को आवाज़ लगा, नौकर सारे नौकर वहीं पे थे, सारे लोग मौजूद थे, मैं इन लोगों को लेकर मैं जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे चोट तो मारा गया था लेकिन दर्द उतना नहीं हो रही थी, इसीलिए मुझे लगा मैं खुद जा सकता हूँ और मैं गाड़ी वाड़ी चला नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं खुद ऑटो रिक्शा को बुलवाता हूँ गेट पर आकर और रिक्शा में बैठकर जाता हूँ। मेरे साथ मेरे नौकर और तैमूर खान थे। करीना कपूर क्यों नहीं गई थी और क्यों मना किया था आपने, क्योंकि सैफ अली खान कहता है जब जिस वक्त चोर ने आकर हमला किया, चोर आया था घर के अंदर, हम लोग एक 11वां फ्लोर पे थे, उसमें 3 बेडरूम बना हुआ था, एक में तैमूर खान रहता है, दूसरे में जहांगीर रहते और तीसरे में मैं और करीना रहते। लेकिन जब आवाज़ सुने मैं बाहर आया, करीना कपूर भी बाहर आए। वो बदमाश हमलावर जो है, वो चोर शरीफुल्लाह उर्फ शहजादा जो है, मेरे छोटे बेटे के बेडरूम में था और नौकरानी से झड़प हो रहे थे। इस टाइम जो है मेरा बेटा जहांगीर बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो डरा हुआ था। फिर उसके बाद वो चोर ने हम लोगों को देखकर सबसे पहले तो नौकरानी के ऊपर वार किया, उनको चोट पहुंचा। मैं रोकना गया, मैं रोकने के लिए कोशिश किया तो मुझ पर वो बहुत ज़्यादा वार करता रहा और इसे देख कर जहांगीर जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी मुझे लगा जो नहीं, जहांगीर इतना ज़्यादा डरा हुआ है, उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने करीना को कहा जो तुम जहांगीर का ख्याल रखो, मैं पहुंच सकता हूं, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा है तो मैं तैमूर को साथ में लेकर जाता हूं। वही वो वजह है। सैफ अली खान ने इसका क्लियर कर देता कि करीना कपूर क्यों नहीं गई थी। अब तीसरा सवाल ये है, जो जिस चोर को पकड़ा गया, लोगों ने कहा जो ये वो चोर नहीं है, फेस नहीं मिल रहा सीसीटीवी, और जिसको पकड़ा है, पुलिस के ऊपर तरह तरह की सवाल उठ रहे थे। कई सारे न्यूज़ चैनल तो चैलेंज कर रहा था मुंबई पुलिस के ऊपर, हम चैलेंज कर रहे हैं जो ये जिस चोर को पकड़ा है वो चोर नहीं है, बाकायदा वो बांग्लादेशी था, शरीफुल्लाह और शहजादा। उनका जो चोर का जो पिता है वो भी सामने आया, उसने कहा जो मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है उसे तो कुछ पता भी नहीं था, और हिंदुस्तान में कौन स्टार है, कौन क्या है नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं। जब फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आती है, फिंगरप्रिंट जो सीढ़ी पकड़कर वो चढ़ता है और उस चाकू का आधा हिस्सा जो टूटा उसका हाथ में था, उसने बाहर जाकर फेंका था, उस चाकू के फिंगरप्रिंट से शहजादा उर्फ शरीफुल्लाह का फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है। तो इसमें गुंजाइश ही नहीं रहता जो सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला
कोई और था, बल्कि वो शरीफुल्लाह ही था। जो मुंबई पुलिस ने जिसे हिरासत में लिया, वही वो व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान के घर के अंदर गया, चोरी करने के इरादे से गया, और जब चोरी नहीं कर पाता तब जाकर वो हमलावर होता है और इस घटना को अंजाम देता है। अब बात आती है वो 11वां फ्लोर तक चढ़ा कैसे। सबसे पहले तो उसने कहा जो मैं पहला माला तक, यानी से पाइप के ज़रिए मैं पहले माले तक चढ़ जाता हूँ। फिर उसके बाद पीछे से, बैक साइड से, फिर उसके बाद वो पहले फ्लोर से 10वां फ्लोर तक वो सीढ़ी से आराम से चल के जाता है, क्योंकि सीढ़ी में कोई निगरानी नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं था। फिर उसके बाद, और जो आखिर में सीसीटीवी आया है वो 10वां फ्लोर का ही सीसीटीवी है। उस सीसीटीवी से तभी उस चोर को पकड़ा गया। जब 10वां फ्लोर पे पहुंचता है, फिर 10वां फ्लोर से वो 11वां फ्लोर के अंदर एंट्री होने के लिए वो पाइप के ज़रिए खिड़की में घुस जाता है, और वो खिड़की जो है बाथरूम या किचन रूम का खिड़की था, उस खिड़की से वो सैफ अली खान के घर के अंदर एंट्री हो जाता है। अब ये चोर इस तरीके से घुसा था। अब सवाल उठता है, जो अब राजनीति भी हो रहा था इस मामले को लेकर। कई लोग तो कह रहे थे जो ये एक स्टैंड है, एक शूटिंग जैसा है, स्क्रिप्ट है, इसको लिखा गया, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। तरह तरह की बातें हो रहा था। कई सारे मामलों में, कई सारे रिपोर्टर ने तो ये भी बताया जो नौकरानी के साथ सैफ अली खान का नज़दीकिया है, तरह तरह की बदनामी देने की कोशिश किया। जब सैफ अली खान रिकवर होकर वो घर लौट आता है, घर अब जैसे देखिए लीलावती हॉस्पिटल का डॉक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया जो मैंने जब देखा, तब जो है सैफ अली खान अपने एक छोटा सा बच्चे का हाथ पकड़कर लहूलुहान हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हो रहा था। ये भी सच था, क्योंकि उस टाइम अब्बास जो अफसर अब्बास जैदी है, उस टाइम वो पहुंचा नहीं था। बाद में वो पहुंचा, तब जाकर पर्चा भरा गया, तब उसका अब्बास का नाम आया था। इसीलिए डॉक्टर ने जो कहा, सैफ अली खान इसके ऊपर कहता है ये बात सही है। जब मैं डॉक्टर के सामने गया तब मेरे साथ मेरा बेटा ही था। अब बात आती थी रिक्शा वाले का बात, क्या रिक्शा वाला झूठ बोल रहा था? रिक्शा वाले को पता नहीं था। रिक्शा वाले ने कहा जो उनके साथ एक बेटा था, तो नौकर का नाम नहीं क्यों नहीं लिया? अब इस बारे में जब सैफ अली खान से पूछा गया, तो सैफ अली खान बताता है हो सकता है, जैसे कि देखिए मैंने भी सुना, मैंने जब उससे पूछा तुम मुझे जानते नहीं थे, तो उसने कहा नहीं, मैं आपको ठीक से देखा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में पूरा खून ही खून था। इसे देख के मेरा भी जो है दिमाग चकरा गया, सर चकरा गया। और आपने कहा जो भाई जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल लेके चलो। अब कोई इंसान जब ऐसे लहूलुहान मेरे गाड़ी में बैठता है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस मेरी मकसद ये था जो जल्द से जल्द इस इंसान को मैं अस्पताल लेकर पहुंचूं। इसीलिए मैंने गौर से आपके तरफ देखा भी नहीं था, आपके तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। मैं तो 10 मिनट का रास्ता 6 से 7 मिनट में ही तय कर लिया था, और शॉर्टकट में आपको लीलावती अस्पताल में पहुंचा दिया था। जब आपने अस्पताल के गेट के अंदर एंट्री हुआ, आपने खुद अपने मुंह से बोला जो मैं सैफ अली खान हूँ, तब मैं पीछे पलट कर देखा। वाकई मैं जिस व्यक्ति को अभी रिक्शा से लेके आया, वो व्यक्ति बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान है। इसीलिए मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा मेरे गाड़ी में कौन बैठा नहीं बैठा, बस मैं आपको देखकर चकरा गया था, मुझे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था। इसके बारे में सैफ अली खान ऑटो वाले के बारे में ये स्टेटमेंट दिया। बाद में वो छुट्टी लेने से पहले खुद सैफ अली खान उस ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया था। बुलाने के बाद उससे फ़ोटो खिंचवाया, उससे हलचल लिया, उससे कुछ वादा किया। ये सूरतों के हिसाब से जो खबर बाहर आए थे। अब बात आती है आखिर में, जो लोग सैफ अली खान के ऊपर उंगली उठा रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे, खास करके संजय निरुपम जैसा नेता। संजय निरुपम ने तो बाकायदा ये पूछा कि सैफ अली खान को बताना चाहिए जो उनको ऊपर इतना ज़्यादा चोट मारा गया, क्या ये सच था या फिर कुछ और, या फिर कुछ एक फिल्म स्क्रिप्ट के जरिए वो लोगों को सहमति पाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। स्टैंड है, अगर कोई व्यक्ति को इतना ज़्यादा गंभीर चोट पहुंचता है तो 5 से 6 दिन के अंदर रिकवर होकर खुद इस तरीके से चलकर जब वो घर पर आ सकता है, तो लोगों के जहन में सवाल उठता है। वही सवाल जो है संजय निरुपम ने सैफ अली खान से पूछा, जो उन्हें बताना चाहिए आखिर सच्चाई क्या है। तो इस बारे में रिपोर्टर ने जब वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निगम से इस सवाल का जवाब मांगा, तो उज्ज्वल निगम ने जो कहा, मैं तो कहता हूं उज्ज्वल निगम ने जो कुछ भी कहा,
इस बात को हर किसी को सुनना चाहिए और सुनने के बाद वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उज्जवल निगम ने इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, इस सवाल जो जिसने भी किया है उनका ये नादानी है। अगर किसी को चोट पहुंचता है, रिकवर होता है, तो उसके ऊपर तो शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, ना कि ऐसा बेहुदा बातें करना चाहिए जो इतना जल्दी कैसे सुधार हो सकता है। उसके बारे में उज्जवल निगम का क्या कहना है, मैं आपको पूरा डिटेल, पूरा जो उनका कहना है मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप पहले इसे सुनिए। देखिए, स्पष्ट रूप में कहता हूं हाँ, कि जिस तरह से सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस की इमेजेस और जब उसको पकड़ा गया हमलावर को उसकी दर्शनी इमेजेस, इसमें फर्क है। ऐसा इस प्रकार का आरोप करना और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन के मुताबिक ये दोनों लोगों के चेहरे में साम्य नहीं है, ये कहना कानून के हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि जो ओपिनियन रहता है, मेडिकल ऑफिसर रहो या फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, इट्स ए मियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इट इज नॉट अ फैक्ट, नंबर वन। दूसरी बात है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन परेड कब लेती है? जब जांच एजेंसी को वो विक्टिम नहीं विटनेस अगर बताता है कि एक अननोन शख्स ने मुझे मारा है, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाती है। अभी सवाल यह है, उस आइडेंटिफिकेशन परेड में जो विक्टिम है उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पहचानना बहुत जरूरी है। अगर वो विक्टिम हमलावर को पहचानता है आइडेंटिफिकेशन परेड में, तो सही आइडेंटिफिकेशन मानी जाएगी और सही कल्प्रिट माना जाएगा जी। लेकिन अगर विक्टिम नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसको आरोपी का फायदा मिलता है। दूसरी अहम बात एक है कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो सबूत रहता है वो इट इज एड इन इन्वेस्टिगेशन रहता है, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको मदद मिल सकते है। ठीक है। तो आज हमने ये तर्क लगाना कि सीसीटीवी फुटेज की इमेज अलग दिख रही है और जिसको अरेस्ट करने के बाद उसकी इमेज अलग दिख रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने वो राय दे रहे, मुझे लगता है इस निष्कर्ष पर, इसलिए मुंबई पुलिस को तुरंत ही शिनाख्त परेड करनी चाहिए। शिनाख्त परेड में विक्टिम को बुलाना चाहिए। इतना ही नहीं, विक्टिम के अलावा जिन लोगों ने उसको देखा है, और पुलिस को यह भी सबूत ढूंढना होगा कि इसके लिए कोई कोरोबरेटिव एविडेंस है क्या, उसके कोई फिंगरप्रिंट है क्या, उसने मोबाइल अगर इस्तेमाल किया तो मोबाइल से सीडीआर जो बताया है वो किस प्रकार का है। अगर ये होता है, अगर विक्टिम वो हमलावर को शिनाख्त परेड में मैजिस्ट्रेट के सामने और दो पंच के सामने अगर सही तरह से पहचानता है तो मुंबई पुलिस का क्लेम सही है। अगर नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसमें तो देखो, ये बहुत अहम चीज होगी। हाँ, क्योंकि पुलिस को यह समझना लगेगा कि हमलावर उतनी बिल्डिंग में कैसे सिर गया, कैसे उसने एंट्री ली, क्या उसके लिए अंदर से कोई मदद मिली थी, क्या नहीं मिली थी। अगर नहीं मिली है तो जो क्लेम पड़ता है कि मैं हमलावर ने अभी पुलिस को इंट्रोगेशन के बाद बता दिया होगा किस तरह से वो विक्टिम के बिल्डिंग में चला गया था, अगर वो बताता है तो ये सही है क्या? पुलिस विल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करती है हमेशा। यानी जो एक आरोपी जो बात जो कहता है अभियुक्त, उसके मुताबिक ये पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अभियुक्त कुछ छोटी बातें पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताती है, फिर उसके लिए पुलिस को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करता है, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम होने के बाद ही पुलिस को पता चलता है कि सही तरह से उस हमलावर ने बात बताई वो सही है या नहीं सही। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार ये कहा है कि अगर चश्मदीद की गवाह है, जिस चश्मदीद गवाह ने अभियुक्तों को देखा है कि वो क्राइम करते हुए, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन के मुताबिक उस पर अभियुक्त के अगर फिंगरप्रिंट नहीं है, अगर वो नहीं है, ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर कहता है, डीएनए का ओपिनियन निगेटिव आता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चश्मदीद गवाह को इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज
पुलिस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी कि क्या विक्टिम एक्टर, फिल्म एक्टर अपनी शिनाख्त परेड जो होगी, शिनाख्त परेड, तो शिनाख्त परेड में पहचानता है क्या नहीं पहचानता है। अगर पहचानता है तो बिल्कुल ठीक है। जहां तक ये सवाल रहा है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन किस आधार पे है? उनका ओपिनियन जो सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर बाहर पब्लिश उसके आधार पे। इसमें पॉलिटिकल कलर उछाड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहता है कि अगर इतना असॉल्ट होने के बाद भी वो कैसे चल सकता है, क्या चल सकता है, उसे उनकी नादानी कहूंगा। कोई देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद फिजिक्स अपना अच्छा रखते हैं, और जहां तक एक्टर लोग रहते हैं वो हमेशा जिम पर ध्यान देते हैं। और तीसरी बात है, अगर एक्टर को अंदर से दुखता भी होगा तो पब्लिक के सामने नहीं दिखाएगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं चल पाऊंगा। उसको एक्टिंग से काम कहां मिलेगा? सो ही विल प्रोजेक्ट बिफोर द पब्लिक एट लार्ज कि वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर सकता है, कुछ नहीं फर्क गिरता है उससे, तभी उसको काम मिल सकता है। इस प्रकार का बेबुनियाद शक उठाना बिल्कुल गलत। तो ये था उज्जवल निगम का कहना। ये पूरा डिटेल मैं आप लोगों के सामने रखा। आई होप इसके बारे में, इस मामले को लेकर जो सैफ अली खान के ऊपर हुआ है, इसको लेकर आगे आप कोई बातें नहीं होगा, क्योंकि सैफ अली खान का स्टेटमेंट आ गया, चोर पकड़ा गया, चोर का भी फिंगरप्रिंट मैच हो गया, हमला करने वाला सरीफुल्लाह है उर्फ शहजादा। अब उस कानून का काम है उसे सजा देना। तो ये था वो पूरा मामला जो सैफ अली खान का ही इंतजार हो रहा था। इस मामले को लेकर आखिरकार सैफ अली खान रिकवर होता है और पूरा सच्चाई लोगों के सामने रख देता है। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।